हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck पर 8 of Swords. Bottom of the deck पर 8 of Swords है। That means कि आपका माइंड जो है वो किसी बात को लेकर ट्रैप्ड फील कर रहा है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचों और हालात के हिसाब से महदूद महसूस कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। और आपको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके हाथ बन गए हैं, आप कोई फ़ैसला करना चाहते हैं तो फ़ैसला नहीं कर रहे, और एक इल्ज़ाम तराशियाँ या मज़लूम फ़ील करना या बेबसी फ़ील करना, और कोई खौफ है जो अंदर ही अंदर आपको घुला रहा है। किसी चीज़ के हो जाने से डर रहे हैं आप, कोई चीज़ थोड़े दिनों में एक्सपेक्टेड है कि वो होगी, उससे घबरा रहे हैं आपको कोई दहशत महसूस हो रही है, कोई परेशानी है। एंड कभी कभी ये खौफ, ये तकलीफ़ आपको जो है वो नाउम्मीद भी कर देती है कि नहीं, मैं मजबूर हूँ, मेरी देखना कोई एंड में मदद के लिए नहीं आएगा, और मेरी तो कोई ताकत है ही नहीं, और मुझे खामोश रहने के लिए कहा जाएगा, और दोबारा से ये सारे मुश्किल टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका एक आइसोलेटेड माइंडसेट चल रहा है। क्यों चल रहा है? आपको काम की जगह पर, या आपके कोई 3 दोस्त थे, 3 कोलीग्स, 3 कज़न्स, 3 बडीज़, कहीं उनके साथ कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा विक्टम्ड और पैरालाइज्ड माइंड सेट में हैं, और 2 लोगों में बट से गए हैं आप, 2 सूरत हाल में बट से गए हैं आप, और सेहत के ऊपर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। मे बी ये आपका डिसीजन भी हो। ये जो आइसोलेशन है, इसमें आपको कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना महसूस हो रही हो, लेकिन आप हालात की वजह से समझ रहे होंगे कि ये बेस्ट ऑप्शन है, और मुझे इस माइंडसेट में आ जाना चाहिए। बिकॉज़ आपने किसी पॉइंट पर आकर जब आपकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है, आपकी हालत ख़राब होना शुरू हुई है, तो आपने ये सोचा कि इसके ऊपर किसी बात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स है, आपने बिट्रेल फेस किया है। ठीक है। तो ये तो हो गई जनाब आपकी ओवरऑल एनर्जी, जो इन तमाम एनर्जीज़ के बाद आप जनरली ना, यानी ओवरऑल आप यही फील कर रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, फैसला ना करने की सलाहियत, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो आप होपलेस हुए हैं किसी ऐसे मामले की वजह से, जैसे आपको उम्मीद थी कि भाई घर बिकने वाला है, प्लॉट बिकने वाला है, वहाँ फ़लाना जगह पे कोई मकान था, उसकी पेमेंट आने वाली है, उसको आने में कुछ टाइम लग गया, और उस टाइम लगने में आपने या तो किसी से कर्ज़ा ले लिया या क्या हो गया, आप थोड़े से ना, आपको लगा कि मुझे सब इस वक्त छोड़ दो। आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद बांधी हुई थी कि मेरा ये काम, जो कि घर, फैमिली और फैमिली के मैटर्स को लेकर, फाइनेंशियल किसी चीज़ को लेकर, किसी लमसम अमाउंट को लेकर आपका कोई मैटर था, उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी उम्मीद बंधी हुई थी, और वो उम्मीद जो है ना वो थोड़ी सी नहीं हुई। आपको घर का कोई मसला है जिसको लेकर आप सोचते हैं बार बार, और जब आप सोचते हैं आपको स्ट्रेस होने लगती है। आपको लगता है कि मैं कैसे इस मसले को संभालूं, मैं इस मसले का हल कैसे निकालूं, मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं करता, और क्या वाकई मेरा इस पूरी सूरत हाल से तन्हाई में चले जाना जो है वो सही है, या लोग मुझे बुज़दिल समझ रहे होंगे, और मैं इस चीज़ को फ़ेस करने के बजाय गौर व फ़िक्र में ही पड़ा रहता हूँ। ये इस तरह की आपकी एनर्जी नज़र आ रही है।
आप बाहर जाने का भी सोच रहे हैं। आज आप बहुत सारे टूर्स को और टूर एक्टिविस्ट को और टूरिस्ट को, एजेंसीज़ को, बहुत को ना आप सर्च करेंगे। और आप कोई ऐसा इंसान जो लॉन्ग डिस्टेंस पर है, एक ऐसा इंसान जो दूर बैठा हुआ है, आप हो सकता है वो आपको अप्रोच करे और आपको अब पुश करे, आपको लगे कि ठीक है ये जगह बेटर है, इस यहाँ पर ये मौजूद है, अगर मैं यहाँ के लिए अप्लाई करूँ तो कम से कम वहाँ पर ये मौजूद होगा और ये मुझको थोड़ा सा समझा देगा, थोड़ा गाइड कर देगा, कुछ ऐसी चीज़ें। या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर जितने लोग आपके साथ मौजूद हैं वो शायद आपको नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, आपको नहीं हैंडल कर सकते, और ये जो दूर बैठा हुआ पर्सन है ये शायद मुझे देख ले, समझ ले। यू आर अबाउट टू मेक अ बिग डिसीजन। आप कोई बहुत ही बड़ा सा कोई फ़ैसला करने वाले हैं थोड़े दिनों में, और ये बड़ा डिसीजन जो होगा ये डेफिनेटली आगे की तरफ जाने का फ़ैसला है, मूवमेंट लाने का फ़ैसला है। क्या प्लानिंग चल रही है आपके माइंड में? आप शायद इसी फैसले की वजह से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बिकॉज़ जो फ़ियर नज़र आ रहा है आपका वो स्टेबल फैमिली को लेकर ही आ रहा है। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। नंबर 19, पाइनियर्स। आई एम अ पायनियर। पायनियर मीन्स जो सबसे जैसे जिन्होंने बुनियाद रखी होती है ना, शुरुआत के जो लोग होते हैं, बिल्कुल बिगनर्स, जिन्होंने कोई ट्रेंड सेट किया होता है, कोई जैसे कोई ब्रांड होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल KFC है। अब KFC के मल्टीपल फ्रेंचाइज और उसके मल्टीपल टाइप्स बन गई हैं, लेकिन पायनियर कौन है? पायनियर KFC है। इसी तरह से आपका जो है वो एंजल मैसेज में आपका पायनियर का ना वर्ड आया है। इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशेंसी आर नेसेसिटीज़ टू यू। अपने ऊपर अपना ख़ुद का कमाना और अपने आप को ख़ुद मुख्तार महसूस करना ना आपकी बेसिक ज़रूरत है। यू आर एक्सट्रीमली केपेबल इन लाइफ एंड इन वर्क एंड आर अफ्रेड टू टेक बिग रिस्क टू अचीव द लाइफ यू डिज़ायर। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि शायद आप ये फ़ैसला ही करने वाले हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, और ज़ाहिर बात है ये एक बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि आपको ये लगता है कि किसी के ऊपर अगर पड़े रहो तो फिर वो थोड़े वक्त तक तो संभालता है, लेकिन फिर वो बातें सुनाना शुरू कर देता है। तो आप अपनी तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप अपनी तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास अपने पैसे हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पायनियर। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।